हेलो मेरे साधक मित्रों, आज मौका मिल गया है। भगवती की कृपा होती है तब तो ये हम एपिसोड बना सकते हैं, बाकी हम बना सकेंगे नहीं। हमारी क्या कोई औकात है बेटा। तो आज हम सौंदर्य लहरी का 31वां श्लोक का रसास्वाद करेंगे। तो पहले हम गुरुकुल पद्धति के अनुसार ही शांति पाठ करेंगे, और क्यों करते हैं वो तो आपको मालूम है, इसलिए बार बार दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्लोक 31वां। चतुष्षष्ठ्या तन्त्रैः सकलमतिविशुद्धाय भुवनं स्थितस्तस्तत्सिद्धि प्रसवपरतन्त्रे पशुपतिः। फिर से। चतुष्षष्ठ्या तन्त्रे सकलमिति विशुद्धाय भुवनं स्थितस्तत्सिद्धि प्रसवपरतन्त्रे ही पशुपति। तीसरा और चौथा दिन। पुनः स्वनिर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थे च घटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवता अवातितरमिदं। फिर से। पुनः स्वनिर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थे च घटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलम् आवातितरमिदं। वाह शंकराचार्य जी, बार बार नमन करने का हमें भीतर से उमंग आता है, उन्मेष उठता है। तो क्या करें, क्योंकि ये तंत्र ही ऐसा है ने, ये सौंदर्य लहरी का जो तंत्र है उसी का है। तो हम रसास्वाद करेंगे। हे भगवान शिव शंकर, जो सिद्धि देने वाले तंत्र है वो आपने भूतल पर उतार कर रखा है। लोग उसी का लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन ये मात्र जो तंत्र है 64 तंत्र है, उसी में कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त हो सकती है अनुष्ठान करने से, वही बताया गया है। तो उस 64 सिद्धियों के देने वाले 64 तंत्रों से संसार विभूषित है। ये भगवान शंकर की कृपा है बेटा। लेकिन ऐसा करके हे प्रभु, आप तो चुपचाप शांत प्रशांत समाधि में लीन हो गए हैं। लेकिन भगवती ने अनुरोध किया कि ये सब दुखी संसार है, उसी को मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तो हे भगवती, आपके अनुरोध पर, अनुनय विनय के और अनुरोध पर सब इच्छाओं यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला आपका स्वतंत्र तंत्र भगवान श्री शंकर ने दिया। देखो कैसी कृपा कर दी। तो ये सब चारों चार पुरुषार्थ देते हैं, भोगादि भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। ऐसा स्वतंत्र तंत्र आपके हे भगवती अनुरोध से ही भगवान शंकर ने भूतल पर उतार दिया है। तो इस तंत्र को श्री विद्या तंत्र भी कहते हैं। तो भगवती के तंत्र से क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति को जगाकर
अपने प्रयत्न से तो जगती नहीं है, भगवान शंकर की कृपा से, अगर तो हमारे सद्गुरु परम गुरु की कृपा से कुंडलिनी अंतर्मुख जागृत हो जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति ही भगवती श्री शिवा है। उसी को जगाकर भगवती ने देखा कि 64 तंत्रों तो श्रेयस की बात नहीं करते, प्रेयस की बात करते। तो मोक्ष की यानी कि श्रेयस की बात तो यही तंत्र ही करते हैं। इसीलिए प्रेयस से मुंह हटा के विमुख होके, क्योंकि बहुत भोग किया, करोड़ों जन्म तक ये संसार का भोग करते ही आया है आदमी, तो अभी साधक बन के प्रेयस को छोड़ के उसी में वैराग्य प्राप्त करके श्रेयस की ओर यानी कि मोक्ष की ओर, आत्मज्ञान की ओर जाना चाहिए। तब तो सब दुखों का ये जो कारण है वही कारण हट जाएगा, क्योंकि जन्म ही सब दुखों का कारण है। जन्म नहीं तो मूलच्छेदे कुतो शाखा, मूल छेद करना हो, जड़ को उखाड़ के फेंक दो तो वहाँ फिर से डंठल नहीं आएगी। वह इसीलिए कहा है कि जन्म मरण का चक्र ही काट दो तो फिर ये दुख का कोई आवागमन होगा ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं, सुख भी नहीं आएगा, सिर्फ परमानंद की स्थिति, सच्चिदानंद की स्थिति रहेगी। तो भगवती ने यही अनुशीलन किया और देखा और कहा कि संसार में ये सब दुखी है, कितने जन्म तक भोग भोगेंगे। तो 64 तंत्र है प्रभु आपने बताया है, उसी से तो प्रेयस प्राप्त कर सकते। तो ये संसार से मुक्ति के लिए कोई बनाओ तो माँ पार्वती की, शिवा की, भगवती की, त्रिपुर सुंदरी की, कुंडलिनी शक्ति की, जो नाम तो उसी ने अनुरोध किया और भगवान शंकर ने ये स्वतंत्र तंत्र श्री विद्या नाम का तंत्र बना दिया और उसी से सब लोग मुक्ति की ओर जा सकते हैं। जब तक कुंडलिनी शक्ति अंतर्मुख जागृत होके षड चक्र का भेदन करके आज्ञा चक्र से ऊपर होके सहस्रार चक्र में लीन नहीं होगी, तब तक जन्म मरण चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए शंभु ने हे भगवती आपका स्वतंत्र तंत्र बनाया है, तो उसी के अनुसार जीवन चलाना चाहिए, साधना करनी चाहिए, गुरु माथे होना चाहिए। तो इसी तंत्र में श्री विद्या का रहस्य बतलाया गया है। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते। भगवती यानी कि उसी को भी श्री विद्या कहा जाता है, भगवती को, कुंडलिनी को भी श्री विद्या का एक नाम दिया गया है। तो ये स्वतंत्र तंत्र है और बाकी सब तंत्र है गौण है। सुनो, बाकी तंत्र से हम धर्म अर्थ काम की अनुष्ठान करके इच्छा पूरी कर सकते, लेकिन ये है धर्म अर्थ काम की तो इच्छा पूरी कर देते हैं, ये तंत्र कर देता है, लेकिन मोक्ष की भी इच्छा संपूर्णतया पूरी कर देता है। इसीलिए अन्य तंत्र है बेटा गौण है, बाकी ये सभी गौण तंत्र में ये प्रधान तंत्र है। हम महायोग में कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की बात करते हैं तो वो श्री विद्या है। एक सन्यासी मेरे यहाँ आया था, श्री विद्या की बात बताते थे और सब, और उनके शिष्यों को श्री विद्या की उपासना करवाते। वही मेरे पास आके बोले कि हमें ये श्री विद्या का मूलभूत जो तंत्र शास्त्र है जग शक्ति जागृत करने का, तो हमें ये श्री विद्या की दीक्षा दो। तो हमने दी और उसी को भी अच्छे अच्छे अनुभव होते रहे और बाकी जो कर रहे हैं उसी में उसी को भी ख्याल आ गया कि शक्ति जागृत के अलावा नहीं होगा तो कोई इच्छा तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवती खुद ही हमारी इच्छा पूर्ति कर देते हैं, हमारे प्रयत्नों से तो कुछ भी नहीं होता। तो अन्य तंत्र 3 धर्म अर्थ काम देते हैं, लेकिन ये तंत्र चार जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो पूर्ति कर देते हैं। तो भगवती की कृपा तो देखो, और भगवान शिव शंकर ने भी भगवती की विनती मान के ये तंत्र भूतल पर उतार दिया।
तो सनातन धर्म में आगे हम सोचते हैं कि उपासना की पद्धतियाँ वैदिक और तांत्रिक और पौराणिक 3 प्रकार की है। वैदिक पद्धति से उपासना होती है, तंत्र शास्त्र तांत्रिक पद्धति से, और पुराण में जो बताया गया है व्यास मुनि पौराणिक पद्धति से भी होती है। तो 3 प्रकारों से उपासना होती है। द्विज लोगों को ये मिश्रित द्विज लोगों को यानी ब्राह्मण लोगों को ये मिश्रित पद्धति दी गई है, लेकिन जो शूद्र है यानी कि जिनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत जानते नहीं, उसी के अच्छे संस्कार नहीं है, खाना पीना और संसार करना, बच्चे पैदा करना, उसको तैयार करके उसी को संसार में रख देना और फिर बुढ़ापा आ जाएगा। तो बात यही है कि इसीलिए ये शूद्र है। वो शूद्र एक शूद्र नहीं है, शूद्र है यानी कि 4 जो वर्णाश्रम व्यवस्था गीता में भी कही है भगवान ने, उसी में से जो चौथा वर्ण सेवा करने वाला है उसी को शूद्र कहा जाता है। उसी के कर्म के अनुसार ही शूद्र जाति में जन्म मिला है, ऐसा हमारे शास्त्रों कहता है। सही बात है, क्योंकि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर एक का अपना अपना कर्तव्य है और कर्तव्य बजाना चाहिए। इसीलिए जो ब्राह्मण है वेदांत का स्वाध्याय करना और कराना उसी का ड्यूटी है, तो उसी को ये अधिकार है। वैदिक तांत्रिक दोनों का अधिकार, लेकिन पौराणिक क्योंकि उसी को भी तुच्छ नहीं माना है। हमारे भारतीय परंपरा में शूद्र लोगों को तुच्छ नहीं माना है, उसी को अपना जो राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट्स, उसी को दिया गया है। ऐसा जो आज ये बूम बराड़ा लोग करते हैं ना कि शूद्र को इतना अन्याय किया, ऐसा नहीं है। उसी की जो बिहेवियर है उसी के लिए, और उसी का जो 4 वर्णाश्रम का उसी का लास्ट जो है शूद्र चतुर्थ वर्ण, और उसी के संस्कार के मुताबिक उसी को ये पद्धति बताई गई है। शूद्र को अछूत नहीं समझते, पहले के ज़माने में था नहीं, वो तो मध्य युग में आ गया सब छूताछूत भेद। देखो संभुक था, रामचंद्र भगवान ने संभुक का उद्धार कर दिया है ना, तो मरीच नाम के राक्षस का भी उद्धार कर दिया था। तो यहाँ भारतीय संस्कृति में छूताछूत भेद ऐसा नहीं है, उसी के क्वालिफिकेशन के आधार पर ये भेद होता है। तो उसी के साथ कभी किसी ने गलत व्यवहार किया ही नहीं। आज जो लोग बोलते कहीं से निकाल ढूंढ करके बोलते कि ऐसा किया, ब्राह्मणों ने ऐसा किया, भारतीय संस्कृति में शूद्र को तुच्छ माना, ऐसा नहीं। शूद्र जाति में भी देखो संभुक तो वो तब करता था। तो ऐसे सबरी है, वो शूद्र जाति की है, सब्बर जाति की है, इसीलिए सबरी बोला जाता है। तो उसी को भी राम ने दर्शन दिए और उद्धार कर दिया। तो ये गलत बात है कि हम शूद्र को अछूत मान के उसी के साथ अन्याय करते रहे वर्षों तक, ये बात है ही नहीं। वो अपनी मानसिकता का गठन कर लिया, बाकी उसी को भी सब अधिकार है, आत्मज्ञान का भी अधिकार उसी को है। तो क्योंकि वो संस्कृत नहीं जानते, इसीलिए वेद का और तंत्र का अधिकार नहीं है। पुराण में पौराणिक जो पद्धतियाँ हैं उसी के लिए ही तो बनाई गई है ऋषि मुनियों ने। तो ये जो तांत्रिक पद्धति है उसी में दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग है। वाम मार्ग में पंचमकार आता है, मदिरा, मांस, स्त्रीपणा, दारू, सब पर बैठ के साधना करना। ये पंचमकार अर्थात मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दक्षिण मार्ग में ऐसा नहीं है। जो ये वाम मार्ग है उसी में बहिर क्रियाएँ होती है, लेकिन जो दक्षिण मार्ग है उसी में सोई हुई कुंडलिनी को अंतर्मुख जागृत करके षट चक्र का भेदन करके सहस्रार चक्र में ले जाना और बिंदु स्वरूप होके वो अफाट चैतन्य का जो सागर है उसी में वो मर्ज हो जाता है, तब तो मोक्ष पाता है। उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञानेन सदृशम यह न पवित्रम विद्यते हे पार्थ, सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्तम।
जब आत्मज्ञान होता है तो स्वाभाविक है कि वो ब्रह्म तत्व का अनुभव है, वो निरअव्यय है, निष्काम है, काम नहीं करता है, वो दृष्टा में रहता है, अस्तित्व में ही निष्कला नित्य शुद्ध बुद्ध है। तो वही प्राप्त करने के लिए तो पद्धतियाँ सबके लिए, किसी को छाना नहीं, किसी को कोई भी वर्ण के लिए वो नहीं किया है, अन्याय नहीं किया है। बुम्बराड़ा चिल्लाना, हमें ऐसा किया, ऐसा ऐसा नहीं। वो मध्य युग में ये जो आए थे ने चंगेज़ खान की जो पीढ़ी, उसी की वजह से घूंघट प्रथा आदि स्त्रियों को पर्दे में डाल देना ये सब आ गया है। तो वेद काल में ऐसा है ही नहीं था। स्त्री को भी इतना ही अधिकार था, हमें मालूम है। भगवती जब ये तंत्र बना के लिए शिव जी के लिए बोलते हैं तो क्या कोई संप्रदाय में ऐसा है, धर्म में ऐसा है कि स्त्री को मुक्ति नहीं मिलती, पुरुष शरीर ही चाहिए, ऐसी बात है ही नहीं। ये कहाँ से उसी में ये कॉन्सेप्ट घुस गया, मुझे तो मालूम नहीं है। ठीक है, वो अपने अपने विचार है, हम कोई टीका करने के लिए ये रसास्वाद करते नहीं, क्योंकि स्त्री और पुरुष शरीर में एक ही सरीखा वो तंत्र है हमारा, उत्सर्ग तंत्र ने, प्रजनन तंत्र ने, श्वसन तंत्र ने, पाचन तंत्र ने, है ना। सिर्फ मैथुनी सृष्टि करके भगवान ने जो लीला की है, इसीलिए स्त्री और पुरुष का जो प्रजनन तंत्र है अलग अलग बनाया, क्योंकि वो सिस्टम बनाए, इसी सिस्टम से ही ये फिर से ये शरीर उत्पन्न हो सकेगा। इसलिए बाकी जो कुंडलिनी शक्ति जागृत करना वो तंत्र है, वो तो पुरुष और शरीर स्त्री में एक ही सरीखी सिस्टम है। तो स्त्री को भी ज्ञान हो सकता है, स्त्री को भी मुक्ति हो सकती है, पुरुष को भी मुक्ति होती है। उसी में यहाँ कोई भेद नहीं, ज्ञान में लिंग भेद है ही नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, शूद्र अशूद्र का भेद नहीं है। ज्ञान तो कहीं भी प्रकट हो सकता है, शक्ति जागृत होती है तो शक्ति जागृत होकर षड चक्र छेदन करके ब्रह्मानंद में प्रलीन हो जाना चाहिए। तो बात यही है कि मूल तंत्र इसी को पकड़ना चाहिए। मूल तंत्र क्या है? ये श्री विद्या को चंद्रकला विद्या भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि चंद्रकला की जैसे 16 कला अंतिम में पूर्णिमा आ जाती, वैसे धीरे 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 साधन भजन करते करते भगवती की कृपा से जब षट चक्र छेद के भगवती ऊपर उठ के सहस्रा में शिव को मिल जाती है, तब आत्मज्ञान हो जाए। वही जो बात बताते हैं शिव और पार्वती संवाद में, वही हमारे भीतर ही चल रहा है। तो साधना करके कृपा प्राप्त करके इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। 64 जो तंत्र है, चंद्र की कला है, नित्या कला 16 है। तो लोपामुद्रा का मंत्र की एक बात आएगी, अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी। तो ये आत्मज्ञान की ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति करनी हो तो अंतर्मुख कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए। ये होली साइंस है। आप देखेंगे तो कार्य होने के पीछे कारण होता है, तो यहाँ भी कारण ही लंबा विषय हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। इसीलिए मैं अपना ये रसास्वाद यहाँ पूरा करती हूँ। तो भगवान शंकराचार्य है, उसने क्या कहा, इतना सुंदर तंत्र शास्त्र का सार गर्भ स्तोत्र लिख के वो हिमालय चले गए, वहाँ केदारनाथ के बगल में शरीर छोड़ दिया समाधि में। तो शंकराचार्य जी वित्तेशना, दारेशना, लोकेशना, पुत्रेशना, जिजीवेशना, ये 5 ऐशनाओं से पर थे। वो अग्नि तक को छूते नहीं थे। वे लोग ऐसा काम भारत भर में करके चले गए, हमारी संस्कृति का उजागर करके 4 मठ स्थापने चले गए। तो ऐसे आदि शंकराचार्य को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहा जाता है भगवान शंकर का ही अवतार था, क्योंकि पार्वती जी ने बताया कि तुम ऐसा करो, ऐसा बनाओ स्वतंत्र तंत्र के, जिसकी वजह से लोग मुक्ति प्राप्त कर ले, इस दुखी संसार से सुख दुख से ऊपर उठ पाए। तो आज का एपिसोड मैं यहाँ पूरा करती हूँ।
माँ त्रिपुर सुंदरिये नमो नमः। सद्गुरु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। अस्तु।